अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप देख रहे हैं खबर कदा। आज की एक छोटी सी ये जो स्पेशल वीडियो है वो कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में है, जो कि 11 मई को ISPR में कंडक्ट की गई। सबसे पहले तो मुल्क इस टाइम ऐसे हालात से गुजर रहा है जिसमें हर मिनट पे जो है वो आने वाली डिटेल्स जो हैं वो बदल रही होती हैं, टाइम आगे पीछे हो रहा होता है और सिचुएशन इतनी टेंस है कि हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लॉस ऑफ लाइफ है या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, वो किस तरह से हमने उसको रिपोर्ट करना है, उस पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो रिपोर्ट ना कर सकें जो कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन में आए, या फिर उसको हमें फेक न्यूज़ की तरह जो है वो ट्रीट ना करना पड़े। हर ऐसे मौके पे जब कोई भी मुल्क वॉर की सूरत हाल में होता है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जर्नलिस्ट पे आ जाती है कि उन्होंने रिपोर्ट क्या करना है और कैसे करना है। आया कि उन्होंने स्टेट नैरेटिव जो है उसको कवर करना है, या फिर उन्होंने जो रियलिटी हो रही है ग्राउंड पे उसको कवर करना है। इसकी मिसाल हमारे पास इस पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल साफ है। इंडियन मीडिया ने इस पर किस तरह से रिपोर्टिंग की और पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर कितनी जिम्मेदारी और कितने मेच्योर तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग की, जिसका तज़किरा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो मिथ्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, उन पे क्लैरिफिकेशन जो है वो अथॉरिटीज़ से ली गई। इंटरनेशनल मीडिया में एक ख़बर जो है वो फाइल की गई और उस पर एक पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी गई कि इंडियन पायलट जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के कब्ज़े में है और इस पे अब देखेंगे कि आगे क्या चीज़ चल रही है। उसकी क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी थी कि जब आप ऐसी एक हालत जंग में होते हैं, तो आप अगर किसी को वॉर प्रिजनर बना लेते हैं, तो जो पूरी गेम उस टाइम चल रही होती है, उसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बदल जाते हैं। अब जैसे आपने देखा कि पहलगाम वाला वाक़या हुआ, उसके फ़ौरन बाद इंडियन साइड से एक BSF जो उनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान है, उसने पाकिस्तान की जो है वो हदूद लांघी और इस तरफ आया और वो अरेस्ट हो गया। उसके बारे में अभी तक जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स मौसूल नहीं हो सकी हैं, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी जल्दी कुछ पिछले दिनों में बदली कि उस एक ख़बर से जो है वो तवज्जो सारी हट गई और इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ हुई कि मिसाइल्स आए, ड्रोन्स आए, यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से फिर उसका जवाब दिया गया, तो वो चीज़ें दब गई। लेकिन वॉर प्रिजनर अगर आपने अपने एनिमी के कोई ले लिए हैं, तो वो जो आपकी सारी स्ट्रैटेजी है, रूल ऑफ गेम्स हैं, उस सब को बदल देता है। इसीलिए इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन जो है वो DG ISPR से बहुत ज़रूरी थी। और दो चीज़ों पे जो है वो हम उनसे पूछना चाह रहे थे। एक, सबसे पहले कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि DGMOs का राब्ता हुआ था आपस में, और इंडिया की जानिब से जो है वो नहीं कहा गया, बल्कि पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। इसकी भी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसकी वजह से दो सवाल जो हैं वो DG ISPR के सामने रखे गए कि आया इन दोनों चीज़ों को, अगर तो फेक न्यूज़ है तो आप इसको फेक न्यूज़ बता दें, अगर ऐसे कोई कार्रवाई हुई है तो उस पर भी क्लैरिफिकेशन दे दें कि किस डोमेन में जो है वो ये सारी डिस्कशंस हुई हैं। जिस पे उनका जवाब जो है वो, मेरा ख्याल है अब पूरे पाकिस्तान ने क्या पूरे दुनिया ने देख ही लिया है कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी सोशल मीडिया फ्रेंजी है और हमारे पास उनका कोई पायलट मेल या फीमेल नहीं है। लेकिन उसको कंफर्मेशन जो है वो ऑफिशियल तो हमारे पास आ गई, लेकिन अभी तक इंडिया ने इस चीज़ को जो है वो गलत साबित करने के लिए अपनी जो फाइटर पायलट है उनको नहीं दिखाया है कि वो कहाँ हैं या कैसी हैं। ठीक है, वो भी एक रूल ऑफ वॉर जो है वो भी अपने वो फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जब कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, एज रिपोर्टर्स, एज जर्नलिस्ट, सबके दिमाग में मुख्तलिफ सवालात थे और वो उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन भी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तस्वीरें दिखा के, प्रूफ्स पेश करके, हर चीज़ को, हर आने वाली ख़बर को भी बताया गया कि क्या सच है क्या झूठ है, और बहुत प्रोफेशनली और मैच्योर तरीके से बताया गया तमाम पार्टिसिपेंट्स की जानिब से।
कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि बार बार डिले हो रही थी, इस्लामाबाद और पिंडी में मौसम भी अच्छा नहीं था और मिनट टू मिनट जो है वो सारी चीज़ें अपडेट हो रही थी। इस वजह से 10 बजे के करीब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की गई, जो कि 7:30 बजे पहले होनी थी। बट द मोमेंट द मिलिट्री ऑफिशियल्स वॉक्ड इनटू दैट रूम, वो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो एकदम से बदल गया और तमाम जर्नलिस्ट ने जो है वो मिलिट्री अपनी जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ थी उनको मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट नज़र आई, क्योंकि हम लोग पहले भी ब्रीफिंग जो है वो अटेंड कर चुके हैं इस सारे जब से कॉन्फ्लिक्ट एक शुरू हुआ है। तो बड़ा एक टेंस सा माहौल था, क्योंकि इंडिया जिस तरह से बिहेव कर रहा था, इंडियन मीडिया जिस तरह से बिहेव कर रहा था, उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जाना वॉज ऑल्सो हैविंग एवरी वन ऑन देयर टोज कि भाई अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो हमारे सवाल भी उसी से रिलेटेड थे। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात काफ़ी हद तक जो है वो देखी गई कि बॉडी लैंग्वेज वाज गुड। उसके बाद आपने देखा एक पूरी जो है वो मीम्स की जो है वो जैसे कह लें कि शुरू हो गई लगातार चीज़ें कि बॉडी लैंग्वेज कैसी डिफरेंट थी, सब लोग हंस रहे थे, हंस हंस के जवाब दे रहे थे, everyone was smiling. And then the naval officer who ended his presentation with the line कि you should always remember the silent guy. तो it means कि उन्होंने भी सारी जो मीम्स बन रही हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो उन्होंने भी देखी होंगी और ही डिसाइडेड कि नहीं आई शुड स्पीक, और उन्होंने काफ़ी अच्छी जो है वो प्रेजेंटेशन दी। इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया पायलट से रिलेटेड, तो उस पर भी जब एवीएम औरंगज़ेब साहब ने कोई हल्की सी स्माइल पास कर दी, तो अब वो इन बिटवीन लाइंस सब लोग जो है वो उसको समझना चाह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाई दिस वाज गोइंग ऑन। बट वो एटमॉस्फेयर वहाँ पे कुछ ऐसा था कि बहुत कैंडिड डिस्कशंस चल रही थी। अगर वो सवाल पूरा सुना जाए और उसका जवाब पूरा सुना जाए तो उसके बाद कुछ ऐसे मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी किए गए कि जिसमें और मतलब वहाँ पे हंसी मजाक जो है वो सारा शुरू हो गया। तो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वाज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम DGISPR and the military authorities, and the way they answered each and every question related to conflict, related to strategies, technologies, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आना, ताकि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन ना फैल सके। क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें मिक्सड अप हुई थी कि हमारे पास पायलट है नहीं है, अगर है तो फिर वापस कैसे करना है, और अगर नहीं है तो क्या हमने किसी को कैप्चर किया था या वापस कर दिया है। उससे पहले जो इंडियन अथॉरिटीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उसमें वैसे कंफर्म कर चुके थे कि हमारा जो है वो राफेल तैयारे गिरे हैं और लॉसेस जो हैं वो वॉर का हिस्सा है, और पर हमारे पायलट्स जो हैं वो सारे सेफली वापस आ चुके हैं। तो एनिमी का ये चीज़ भी एक्सेप्ट करना कि हाँ जी हमारे लॉसेस हुए हैं बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द वॉर, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए कि अभी हमें किसी भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऑलरेडी थर्ड पार्टीज़ ने वेरीफाई उस चीज़ को कर दिया हुआ है कि उनके राफेल तैयारे गिरे हैं और उन्होंने वहाँ पे डेब्री देखा है, सारा कुछ है। लेकिन ये ऑफिशियल एक कंफर्मेशन आना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई जी हमारे तैयारे गिरे हैं एंड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द वॉर। अब द एग्जैक्ट वर्ड्स वर दिस कि लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द वॉर, और क्वेश्चन राफेल के मुतल्लिक था, तो इट मीन्स कि भाई ये सब कुछ हुआ है। इसके अलावा सीज़ फायर पे जो बातचीत की गई वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों ने, पाकिस्तान ने कभी भी सीज़ फायर को वायलेट नहीं किया, वो चाहे LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, कहीं पे भी सीज़ फायर की वायलेशन पाकिस्तान की जानिब से पहले नहीं की गई। और अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जिस तरह से कहा कि दो न्यूक्लियर पावर की जंग होना इज़ शेयर स्टूपिडिटी, तो आई गेस उस चीज़ से भी जितने भी अक्लमंद लोग हैं दोनों ममालिक में वो लोग एग्री कर सकते हैं कि दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म की जंग जो है वो शेयर स्टूपिडिटी के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती। तो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ की बॉडी लैंग्वेज, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सारी डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों ने देखी भी हैं, और आप लोगों के सवाल भी थे उस पर कि इसको एक्सप्लेन करने के वहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट ऑल ऑफ दोज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन टू द रेस्ट कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, और जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशंस आपके पास नहीं आ जाएं
आप प्रूफ देख ना लें या आपको ऑफिशियली ना बता दिया जाए कि ऐसी चीज़ है और ऐसी चीज़ नहीं है, तब तक एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट आई थिंक वी शुड रिफ्रेन आवर सेल्फ फ्रॉम पुटिंग अप सच स्टोरीज, और यहाँ पे मतलब इस तरह की कोई चीज़ हमें सोर्सेज से नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी होती है कि दो मुल्कों के दरमियान हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जब थर्ड पार्टीज इंटरवेंशन कर रही हैं फॉर पीस तो वो देखेंगी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अब हम लोग सामने रख सकते हैं। सो पाकिस्तानी मीडिया की कल जितनी तारीफ ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, आई थिंक द होल मीडिया फर्टर्निटी डिजर्व दैट, बिकॉज सब लोग जो हैं वो पिछले 5-7 दिनों से लगातार जाग रहे हैं, फील्ड में हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब ले रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स को भी फॉलो कर रहे हैं कि किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ हमारी तरफ से ना चली जाए कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कहे कि पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसी कोई चीज़ की है। जबकि इंडियन मीडिया की तरफ से जब हम देखते हैं तो ऐसी भी सिचुएशंस आई, ऐसी भी रिपोर्ट्स हुई कि पूरे पाकिस्तान में तबाही का एक माहौल बन गया है। हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं थी और ग्राउंड से उनको बार बार फैक्ट चेक किया जा रहा था। यहाँ तक कि इंडियन मिलिट्री अथॉरिटीज़ की जानिब से भी अपने ही इंडियन मीडिया पे की गई रिपोर्ट्स को फैक्ट चेक करके पेश किया गया। सो दिस वाज द होल सिनेरियो दैट हैपेंड येस्टरडे, और उसकी अभी तक की नेक्स्ट अगर इस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी है तो वो नहीं हुई है। और हम लोग जो है अब वो मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो पिछले 3-4 दिनों में एकदम से जो सारी चीज़ें हुई हैं उनकी हर चीज़ की बारीकी से मज़ीद डिटेल्स ले रहे हैं ताकि हम लोग एक क्लियर पिक्चर अपनी ऑडियंस के सामने रख सकें। अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई भी और मज़ीद सवालात हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग खबर कदा।